तो मैं बता रहा था मकर संक्रांति का पर्व था, दुख की बात चल रही थी। दुख ही दुख, दुख ही दुख। जिनके जीवन में ज्यादा दुख है उनके लिए कहानी है, और जिनके जीवन में कम दुख है उनके लिए जरूरत नहीं है। और जिनके जीवन में बिल्कुल दुख नहीं है वे लोग उनसे मिलें जिनके जीवन में ज्यादा दुख है, और पूछें किस तरह से दुख मिलता है, तो वो तरीका अपनाएं तो दुख मिल सकता है। दुख भी बहुत विचित्र है, ये भी सबको नहीं मिलता है। इस दुख के लिए भी बहुत कुछ गलतियां करना पड़ता है, बहुत पाप करने पड़ते हैं, बहुत भूल चूक करनी पड़ती है। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। आज मैं देखता था स्वागत में 200-400 माला आए थे, लेकिन फिर भी आयोजक मंडल को ऐसा लग रहा था कि माला कम है और होना चाहिए। कम ही लगता है, पर मुझे लगता था माला बहुत है, 1 घंटे से पहन रहा हूं, ये लाइन कब खत्म होगी माला की। लेकिन 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, पर एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, और छोटी सी श्रद्धा काफी है भवसागर से तरने के लिए, भवसागर से तरने के लिए। तो मकर संक्रांति का पर्व था। तो जो मां की लड़की का लड़का होता है उसे यहां क्या कहते हैं? नाती। बस ठीक। अब मैं थोड़ा नेपाल बॉर्डर का हूं तो सोचता हूं रिश्ते में कुछ और बोलते हो, मैं कुछ और बोल दूं, गड़बड़ हो जाए। तो नाती। तो उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, नेपाल में भी हिंदू परिवार में नाती मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का पर्व होता है। वो नानी के घर खिचड़ी खाने जाता है, नानी के घर खिचड़ी खाने। तो एक नाती नानी के घर खिचड़ी खाने गया। नानी ने खिचड़ी बनाई, अपने नाती को गले से लग गई और बोली, नाती तू मेरा बहुत प्यारा है, आ बेटा बैठ जा, खा ले खिचड़ी। नाती भी खुश हो गया कि मेरी नानी गले लगा ली तो सब कुछ हो गया। जब खिचड़ी खाने बैठा नाती, तो नाती को बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि नानी ने खिचड़ी में घी नहीं डाला था। नानी चालाक थी, घी नहीं डाला, और खिचड़ी थाली में देकर परोसकर नाती को बिठाकर खाने की आज्ञा देकर नानी पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई, और 10 मिनट लौटी नहीं। वहाँ थोड़ा ठिठक गई, रुक गई कि 10 मिनट में नाती खिचड़ी खा लेगा, तब पहुँचूंगी तो घी नहीं मांगेगा, अगर पहले पहुँच जाऊंगी तो घी मांगेगा। नानी घी नहीं देना चाहती थी, प्रेम तो करती थी नाती से, लेकिन घी देने की इच्छा नहीं थी। नानी चालाक थी, करीब करीब नानी सभी चालाक होती है, कोई कोई भले ना हो चालाक। प्रेम तो करेगी नाती को, लेकिन कंट्रोल रखेगी, देगी नहीं। 10-20 रुपये दे देगी विदाई के समय, बाकी मेरा नाती कहती रहेगी। नाती भी सोचेगा बहुत मानती है, चलते समय कुछ तो देगी, चलते समय 10 रुपये दे देती है। नाती रोता हुआ आता है, नानी को बोलता है, अरे नानी तेरा उतर जाए पानी। वो नाती, आखिर नानी इतनी चालाक तो नाती उसी का तो है, वो क्या कम चालाक होगा? वो भी बहुत चालाक था। तो नाती ने सोचा कि नानी पानी भरने गई है, घी थोड़े पानी भरने गया, घी तो कहीं घर ही में होगा। तो उसने नजर दौड़ाई तो देखा एक रस्सी में एक घी का पात्र टंगा हुआ है। तो कुर्सी लगाया, ऊपर चढ़ा और उतारा, और उसमें देखा तो
करीब 300-400 ग्राम घी था, देसी घी, खुशबूदार घी। देसी घी में खुशबू बहुत आती है और नकली घी में थोड़ा खुशबू उस तरह की नहीं होती है, और देसी घी बहुत कम मिलता है। इसलिए देसी घी खाना है तो देसी गाय पालना चाहिए, और देसी गाय का घी बहुत काम करता है। थोड़ा सा 2-3 बूंद घी नाभि में डाल दो तो आपके ओंठ नहीं सूखेंगे। 2-3 बूंद घी नाक में लगा दो तो नाक में कभी फुंसी नहीं होगी। 2 बूंद घी थोड़ा अंगुली में लगाकर आंख पर लगा दो तो आंख में खुजलाहट कभी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और 1 चम्मच घी दाल में डाल दो, डबल स्वाद आ जाएगा। और घी रोटी में लगा दो तो रोटी में खुशबू आने लगेगी। और घी का दीपक जलाकर आरती करो तो आरती में भी खुशबू आएगी और ऑक्सीजन पैदा होगी। घी का दीपक जलाने से बहुत ऑक्सीजन पैदा होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है घी के दीपक से। इसलिए आज हमारे पास में लक्ष्मीपुरा से एक टीम आई है, बड़ा माला लाए थे और घी भी लाए थे, देसी घी। कह रहे थे यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो दर्शन कक्ष में आपकी आरती करूँगा, उसके लिए घी लाया हूँ, 150 ग्राम होगा। मैं सोचा मेरे खाने के लिए लाए हैं तो मैं वो डब्बा ले लिया और फिर मैंने कहा क्या है, घी है, चलो ठीक है मैं रख लेता हूँ। बोले आरती करने के लिए लाए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक आपको दे देता हूँ, क्योंकि आरती भी मेरी ही करेंगे और घी भी मुझे ही खाना था, तो उन्हीं को दे दिया डब्बा। वो लक्ष्मीपुरा से हैं, जगदीश माट साहेब बाबूलाल जी। खड़े हो ना लक्ष्मीपुरा वाले, सभी खड़े हो जाओ, जितने लक्ष्मीपुरा के सब टोटल लक्ष्मीपुरा के कितने लोग हैं सब। ये डरते बहुत, खड़े नहीं होते, ये सोचते खड़े होगे तो फिर कल घी लाना पड़ेगा। अरे कल तो मैं ही चले जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, बैठो। बहुत अच्छे आशीर्वाद राजेंद्र जी। तो उसने घी उतारा, ठंडी का मौसम, घी जमा हुआ था, तो नाती ने चूल्हे की आग पर घी को रखा और घी को जब आग पर रखा पिघल गया। तब तक वो नानी कुएं से वापस लौटी तो उसके पैरों की आहट और बाल्टी की खड़बड़ाहट थोड़ा सुनाई दी, तो नाती घबरा गया। बोला ये काम तो गलत है, किसी के घर में अपने मन से कुछ भी निकाल कर खाना गलत है। तो उसने झट दौड़ करके घी वहीं रख दिया जहाँ रखा था, कुर्सी हटा दी, फट से बैठ गया। तो नानी ने पूछा अरे बेटा अभी खाया नहीं तुमने? बोले नानी मैं बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता हूँ, और वास्तव में बिना घी की खिचड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, वो तो गले में ही रुक जाती है, और घी थोड़ा उसको चिकना करता तो लुढ़क के अंदर जाती है, तो घी तो डालना ही चाहिए। तो नानी बोली अरे बेटा मेरे घर में घी है नहीं, तेरे से प्यारा मेरा और कौन है, घी होता तो मैं जरूर तेरे को खिलाती और तेरी खिचड़ी में डाल देती, संतोष कर ले, खा ले बेटा, मेरा नाती मान जाएगा। तो उसने कहा जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है तो मेरी माँ घी का पात्र ला करके मेरी थाली में औंधा कर देती है, तो मुझे संतोष हो जाता है। तो आपके यहाँ घी खत्म है तो लाओ पात्र औंधा कर दो, मैं संतोष कर लूंगा। नानी को पता था घी जमा हुआ रखा है और नाती को पता है घी पिघला हुआ रखा है, दोनों को अलग अलग पता नानी स्पीड से ऊपर चढ़ करके घी का पात्र उतारती है रस्सी में जो टंगा था, और स्पीड से औंधा कर देती ताकि वो नाती देख ना पाए, इसलिए जल्दी से औंधा करती। और ज्यों ही औंधा किया घी तो पिघला हुआ था, पूरा थाली में गिर गया, थाली भर गई। बोले जय बजरंगबली, मेरे भाग्य से निकला है। तो नानी इज्जत बचाने के लिए बोलती है कि अरे ले ले, खा ले बेटा, खा ले, तेरे भाग्य में थोड़ा पड़ा। नाती खुश हो गया। तो नानी ने कहा कि बेटा जब नाती खाने के लिए आता है मकर संक्रांति पर्व की खिचड़ी, तो नाती अकेला नहीं खाता है, नानी भी साथ में बैठकर खाती है।
तो नानी भी बैठ गई उसी थाली के सामने, वो भी खाने लगी और नानी बात करने लगी, नाती को बहकाने लगी। बोली कि तुम्हारी जो माँ है वो मेरी सगी बेटी है, वो बचपन में बहुत बीमार रहती थी, उसकी बहुत मैंने दवाई कराया, बहुत दुख हुआ उसका मुझे। तेरे मामा भी बीमार रहते थे, तेरे नाना बीमार रहते थे, उनका दुख बहुत भोगी, और तेरा एक मामा एक्सीडेंट में मर गया, उसका दुख बहुत हुआ। तेरी एक मौसी बीमार होकर मर गई, वो भी दुख हुआ। दुख दुख की चर्चा करती जाए नानी, और घी तरफ से उठा उठा कर खाती जाए, और नाती बातें सुनने में पड़ा। तो नाती ने सोचा ये तो बहुत चालाक है, दुख की बात सुन रही हो, खुद खा रही हो, हमको बातों में फंसा रही। तो नाती ने कहा, नानी इतना तुम दुख कहाँ तक भोगोगी और कहाँ तक सहोगी, हम सबका दुख उठाकर एक साथ पी लेते हैं। उसने थाली उठाई और सब पी लिया, बोला सब दुख खत्म हो। जैसे उस नाती ने घी और खिचड़ी वाली थाली को उठाकर पिया, ऐसे भी तुम भी दुख को उठाकर पीना सीखो, दुख को उठाकर पीना सीखो।